हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीजीएल 2026 एग्ज़ाम के ऊपर ये वीडियो है। एज के लिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करने के लिए जो क्रूशियल डेट्स हैं वो क्या होंगी, यानी किस डेट से काउंट किया जाएगा कि आप मिनिमम या मैक्सिमम एज को अचीव कर चुके हो, और किस डेट से ये काउंट किया जाएगा आपका एजुकेशन। देखो, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है क्योंकि उनका जो एज है, किसी का 30 हो चुका है, किसी का 31 है, किसी का 29 है, तो उनको ये कन्फ्यूजन होता है कि वो सीजीएल के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, और अगर ये 29 हुआ है तो ये किस डेट से काउंट करी जाए। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ऑफिशियल सोर्सेज के साथ बताऊंगा। ये नहीं कि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ आपको, मैं बिल्कुल ऑफिशियल सोर्सेज पढ़कर आपके लिए बहुत रिसर्च करके लाया हूँ। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि क्या सर अपियरिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग एलिजिबल होंगे क्या। बहुत लोग बोलते हैं मैं अभी 5th सेमेस्टर में हूँ, कोई कहते हैं मैं 2nd ईयर में हूँ, 1st ईयर में हूँ। ऐसा बहुत सारे लोगों का डाउट होता है। ये सारा डाउट मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, भले 2x पे देखो, अदरवाइज कमेंट में अगर वही चीजें पूछोगे जो मैंने वीडियो में बताई है तो कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक, चलो, चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में है। सबसे पहले, एज होता कितना है, मिनिमम आप 18 ईयर्स के होने चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स के होने चाहिए। देखो, एक पोस्ट आती है जेएसओ वाली 32 ईयर्स की भी, ठीक है। तो अगर आपने मैथ्स पढ़ रखा है अपने +2 स्कूल में और उसमें आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो, या फिर अगर आपने स्टैट्स की पढ़ाई की है तो ये एक अलग पोस्ट है जिसके लिए ज़्यादातर लोग एलिजिबल नहीं होते। मैक्सिमम पोस्ट जिसके लिए आप एलिजिबल हो, मिनिमम आपकी 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स की। इसके साथ में कुछ ऐसे पोस्ट होंगे जो 27 ईयर्स ही इसकी अपर एज लिमिट होती है, ठीक है। इसमें जितने 2400 ग्रेड पे वाली जॉब्स हैं और 2800 ग्रेड पे वाली जॉब्स हैं, यानी ऑडिटर, अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, ये सारी इसके अंदर आ जाती है 27 वाली। फिर कुछ ऐसी है जिनके लिए 28 ईयर्स की भी एज रखी गई है, ठीक है। तो मैं 18 से 30 मैं एक जनरल आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको चेक करना होगा ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन आएगा तब। तो मिनिमम वाला केस 18 का है, मैक्सिमम 30 का है, किसी किसी में 27, किसी में 28 और किसी में 30। वीडियो का मेन मुद्दा ये है कि आप किस डेट से काउंट करोगे कि आपका 30 ईयर्स हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी, जो क्वालिफिकेशन है, केवल आपको ग्रेजुएट मांगा जाता है। किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त कर ली है तो फिर वेल एंड गुड है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो डेट है, दोनों चीज चेक करने के लिए वो डेट क्या रहती है। तो ये देखो, डीओपीटी का ऑफिशियल लंबा चौड़ा एक पीडीएफ था, वहां से मैंने इंपॉर्टेंट पेज का स्क्रीनशॉट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसमें जो चीजें लिखी हुई हैं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ देना। बेसिक मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि रूल क्या कहता है डीओपीटी का, क्योंकि डीओपीटी ही गवर्निंग अथॉरिटी है यूपीएससी और एसएससी दोनों के लिए। तो इसमें बोला क्या गया है कि अगर सिंगल राउंड का पेपर है, यानी समझ लो केवल टीयर 1 है किसी एग्जाम में, तो उसके अंदर जो क्रूशियल डेट रखी जाएगी वो रखी जाएगी क्या, वो डिपेंड करेगा। साल को 2 हिस्सों में इन्होंने बांटा है, ठीक है। इन्होंने साल को 2 हिस्सों में बांटा है, और समझ लो कि ये जो एग्जाम है टीयर 1, ये अगर फर्स्ट हाफ में फॉल कर रहा है टीयर 1 का एग्जाम, तो ये आपको 1 जनवरी ये कट ऑफ डेट रखनी है। और अगर टीयर 1 का जो एग्जाम है वो सेकंड हाफ में फॉल कर रहा है तो 1 अगस्त रखनी है कट ऑफ डेट। लेकिन अगर किसी एग्जाम में प्री और मेंस का सिस्टम है, यानी टीयर 1 एग्जाम है और टीयर 2 एग्जाम है, यानी सीजीएल का जो आपका एग्जाम है उसके अंदर 2 टीयर होते हैं, तो जो टीयर 2 का एग्जाम है, यानी जो आपका मेंस का एग्जाम होगा, उसके हिसाब से आपको कट ऑफ डेट रखनी है, ना कि टीयर 1 के एग्जाम से, ठीक है। इसमें फॉर्म फिलिंग डेट से कोई मतलब नहीं होता, फॉर्म फिलिंग कभी भी करवाया जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम का जो टीयर 2 है वो किस मंथ होने वाला है उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपको 1 अगस्त रखनी है या 1 जनवरी रखनी है, ठीक है। जनवरी या अगस्त, यही 2 डेट होती हैं। 1 जनवरी से चेक की जाएगी या 1 अगस्त से चेक की जाएगी, डिपेंड करता है टीयर 2 किस साल के किस हाफ में होता है, ठीक। चलो, अब हम बात करते हैं कि यार सीजीएल 2026 का जो टीयर 1 का एग्जाम है, अभी तक टीयर 1 अनाउंस नहीं है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि टीयर 1 कब होने वाला है। लेकिन जो टीयर 2 का एग्जाम है, अगर हम प्रीवियस पैटर्न्स को देखें तो मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने टीयर 1 की एक्सपेक्टेड डेट बताई थी। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो टीयर 2 का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो सेकंड हाफ पड़ रहा है, ठीक है। सेकंड हाफ ऑफ 2026, अगर सारी चीजें सही से टाइम पे रहती हैं तो सेकंड हाफ ऑफ 2026 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 सीजीएल का टीयर 2 का एग्जाम होगा। उसके हिसाब से जो कट ऑफ डेट है वो अभी से बन के आ रही है क्या, 1 अगस्त 2026 की, ठीक है। 1 अगस्त 2026 आपके लिए कट ऑफ डेट है। इस डेट से आपको अपना एज कैलकुलेट करना है और इस डेट से ही आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है, यानी कि आपका जो फाइनल सेमेस्टर है, जो फाइनल सेमेस्टर है उसका जो रिजल्ट है, एग्जाम नहीं, उसका रिजल्ट 1 अगस्त 2026 के पहले पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए। भले वो रिजल्ट आपके हाथ में कभी भी आए, 2027 में आए, 28 में आए,
रिजल्ट आपके हाथ में कब आएगा ये फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट पे जो डेट लिखी होगी फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर का जो रिजल्ट होगा उस पे जो डेट मेंशन्ड है वो चेक किया जाता है आपके डीवी में। ठीक है, मैं खुद डीवी में अपियर हो चुका हूं, इसलिए जो चीजें बता रहा हूं आपको ऑथेंटिक बता रहा हूं। यहाँ पे जो डेट चेक करी जाती है वो देखा जाता है, और अगर ये डेट 1 अगस्त 2026 के पहले की है तो आप आराम से प्रिपरेशन करो टेंशन फ्री होकर के। आपके हाथ में डिग्री कभी भी आएगी, फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट कभी भी आएगा, आपके हाथ में कब आया फर्क नहीं पड़ता, बस इस पे जो डिक्लेरेशन की डेट है ये होनी चाहिए 1 अगस्त 2026 के पहले की। उसी डेट से आपको अपना एज भी कैलकुलेट करना है। एज जैसा कि मैंने बताया मिनिमम 18 मैक्सिमम 30, इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज पर एसएससी रूल्स। तो ये एज रिलैक्सेशन है अलग अलग कैटेगरीज का, आप देख लो किस कैटेगरी में आप आते हो उसके हिसाब से आपको ढेर सारा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मैंने जो है मेजर कैटेगरीज यहाँ पे लगाई है, उसके साथ में कुछ और कैटेगरीज को और एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, तो वो आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ के जान सकते हो। आमतौर पर ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो इस रेंज में फॉल कर रही होगी, अगर जिनको एज रिलैक्सेशन का चिंता है तो आप यहाँ से पढ़ो। 3 साल का आपको रिलैक्सेशन है। इसका मतलब क्या है, अगर ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है तो आप 30 की जगह 33 ईयर्स तक भी फॉर्म को भर सकते हो, एलिजिबल रहोगे कुछ पोस्ट के लिए। ठीक है, और आपको 1 अगस्त से चेक कर लेना है अपने एज को। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता दी। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो, जीके की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो 100 आवर्स का क्रिस्प क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। कहाँ पे? जीके जीनियस बैच में। इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, कूपन कोड लगा लेना ऑफिसर, तो इसमें और ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा बैच है, इसको जाकर आप चेकआउट कर लेना। एग्जाम क्लस्टर ऐप जिसका लिंक लगा हुआ है पहले कमेंट में, वहां पे आपको डेमो वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे, तो उन डेमो वीडियोस को एक बार जाकर चेक कर लेना। इस बैच का जो प्राइस है आज 15 जुलाई से बढ़ने वाला है, तो आप जाकर चेक करो, अगर अच्छा लगता है तो आप इसको परचेज कर सकते हो काफी अफोर्डेबल प्राइस पे। इसमें ज्यादातर कंटेंट मैंने दिया, बट टीम के दूसरे लोगों ने भी हेल्प किया है। इसके जो पीडीएफ नोट्स है केवल ऐप में खुलेंगे, प्रिंटिंग सेविंग अलाउड नहीं है। इंग्लिश मीडियम का बैच यानी इंग्लिश मीडियम का, जैसे इंग्लिश टर्म्स का यूज किया जा रहा है बट मैं बोल हिंदी में रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। स्टैटिक जीके भी इसी के अंदर इंक्लूड रहेगा, तो आपको कहीं से कुछ एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं है, बस ये बैच करो और इसके साथ में ढेर सारी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लो, बस मोर देन इनफ है। आप सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हिट कर पाओगे केवल 100 आवर्स के कंटेंट में। दूसरे बैचेस की तरह नहीं कि 500,000 घंटे का कंटेंट ही डाल दिया कि फिर उसको रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको रिवीजन का भरपूर समय मिलेगा, बिगिनर फ्रेंडली है बिल्कुल ही। तो एक बार जाओ एग्जाम क्लस्टर ऐप में डेमो देखो, अगर अच्छा लगता है पसंद आता है तो परचेज कर सकते हो। अगर बैच के बारे में कोई इंक्वायरीज है तो 8987921161 इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ लेना। पर्सनल डाउट्स के लिए मैसेज मत करना, क्योंकि ये नंबर मैं नहीं चलाता हूँ, टीम के दूसरे लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक।